इतिहास में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को चौंकाया और आकर्षित किया है। खोई हुई सभ्यताओं से लेकर अनसुलझी पहेलियों तक अतीत में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमारी कल्पना को जगाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सबसे रोमांचक ऐतिहासिक रहस्यों की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक रहस्यमयी और गुप्त डॉक्यूमेंट है जिसे लगभग 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक अनजान भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे ना कोई जानता है और ना समझ पाता है। इसे वॉयनिशिया भाषा कहते हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट को क्यों और किसके द्वारा लिखा गया ये आज तक पता नहीं चला। इसमें विभिन्न प्रकार के अनजान पौधों, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स और मानवों के चित्र हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने के लिए कई कोड ब्रेकर्स और रिसर्चर्स कोशिश कर चुके हैं पर सभी नाकाम रहे। कार्बन डेटिंग के अनुसार इस मैन्युस्क्रिप्ट का निर्माण 1404 से 1438 के बीच हुआ था। हालांकि ये नहीं पता चला कि इसे कहाँ लिखा गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक चिकित्सा ग्रंथ है, जबकि कुछ इसे एस्ट्रोनॉमिकल और एल्केमिकल दस्तावेज मानते हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी बुक्स में से एक है और रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। रोनोक कॉलोनी का गायब होना अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। 1587 में अंग्रेजों ने नॉर्थ अमेरिका के तट पर रोनोक आइलैंड, आज के नॉर्थ कैरोलिना में एक कॉलोनी की स्थापना की। इस कॉलोनी में करीब 115 लोग बसे थे। गवर्नर जॉन वाइट 1587 में सप्लाई लेने के लिए इंग्लैंड गए और जब 1590 में लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। वहाँ के लोगों का कोई अता पता नहीं चला। केवल लकड़ी के खंभे पर क्रोटोन शब्द लिखा हुआ था। इससे कुछ लोग मानते हैं कि कॉलोनी के लोग क्रोटोन आइलैंड, आज के हैट्रस आइलैंड, चले गए होंगे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कॉलोनी के गायब होने के संबंध में कई धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलोनिस्ट ने आसपास के मूल निवासियों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि वे अकाल या बीमारी का शिकार हो गए। कुछ लोग इसे किसी अलौकिक या रहस्यमय घटना से भी जोड़ते हैं। वहाँ की ट्रेडिशनल स्टोरीज में कहा जाता है कि रोनोक कॉलोनी के कुछ लोग सफ़ेद हिरन में बदल गए थे। ये स्टोरी इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। यह महामारी जुलाई 1518 में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग नामक शहर में शुरू हुई, जब एक औरत ने अचानक सड़कों पर डांस करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में और भी लोग उसके साथ डांस करने लगे। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लगभग 400 लोग दिन रात डांस करने लगे, जिनमें से कई लोग थकावट और बीमारी के कारण बेहोश हो गए और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को हल करने के लिए एक डांस कमेटी का आयोजन किया ताकि लोगों को सड़क पर डांस करने से रोक सकें, पर इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी बिगड़ गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग डांस क्यों कर रहे हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये घटना मास हिस्टेरिया का एग्जाम्पल है, जहां एक ग्रुप के लोग एक अनजानी भावना के कारण एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और इस प्रकार की एक सामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह घटना न केवल जर्मनी में बल्कि यूरोप के और भी कई हिस्सों में डांसिंग प्लेग के फैलने का कारण बनी। आज भी यह घटना रहस्यमय बनी हुई है और इसके पीछे का सटीक कारण पता नहीं चला है। यह रहस्यमयी घटना 12वीं सदी में
इंग्लैंड के वुलफिड गांव में हुई थी। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि हरे रंग की त्वचा के साथ थे, अचानक गांव के पास एक गड्ढे में मिले। ये बच्चे अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और एक अनजान भाषा में बात कर रहे थे। कहानी के अनुसार जब बाद में इन बच्चों से पूछा गया कि वे कहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया कि वे सेंट मार्टिन की भूमि के हैं, जहाँ पे सब कुछ हरा है। ऐसी जगह की कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे ये कहानी और भी रहस्यमयी बन जाती है। समय के साथ वे बच्चे उसी गांव में सामान्य जीवन जीने लगे और इनकी त्वचा का हरा रंग भी गायब हो गया। इस घटना को लोग अलग अलग सिद्धांतों से जोड़ते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये केवल एक शारीरिक समस्या थी, तो कुछ बोलते हैं वे बच्चे एलियन थे और किसी और दुनिया से आए थे। हिस्टोरियन के पास भी इस घटना का कोई जवाब नहीं है। स्टोनहेंज एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि इंग्लैंड के सेल्सबरी मैदान में मौजूद है। यह बड़े बड़े पत्थरों के गोलाकार ढांचे के रूप में है, जिसे 3000 से 2000 एडी पहले बनाया गया था। इस स्मारक के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों का वजन कई टन था और प्राचीन लोगों ने बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी भारी पत्थरों को कैसे उठा लिया और गोलाकार स्मृति में कैसे लगा दिया। एक प्रश्न ये भी है कि स्टोनहेंज का आखिर मकसद क्या था। कुछ हिस्टोरियंस इसे धार्मिक या पूजा स्थल बताते हैं, तो कुछ इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थल से जोड़ते हैं। स्टोनहेंज के बारे में लोग कई बातें बोलते हैं, जैसे कि ये पहले कब्रिस्तान था या फिर किसी प्रकार का चिकित्सा स्थल था, लेकिन कोई भी बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।